हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है विलोपन विधि समीकरण यानी कि एलिमिनेशन मेथड। आज की इस वीडियो में बच्चों हम विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है वो सीखने वाले हैं। यदि आप विलोपन विधि जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपको विलोपन विधि से समीकरण सोल्व करना नहीं आता है तो बच्चों आज के इस वीडियो के बाद आप विलोपन विधि से समीकरण को सोल्व करना सीख जाएंगे। शर्त यह है कि आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। देखिए, हमारा एक ये समीकरण हमको दिया है 2x प्लस 3y बराबर 10 और 3x प्लस 2y बराबर 5। इसको हमें सोल्व करना है विलोपन विधि के द्वारा। सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि विलोपन विधि कहते किसे हैं। जैसे कि हमें नाम से पता चलता है विलोप। विलोप मतलब लुप्त करना, गायब करना। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये ऊपर वाला हमारा समीकरण नंबर ये 1 है, ठीक है, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, या तो समीकरण नंबर 1 और 2 में से या तो हम ये जो चर x है इसको लुप्त करते हैं, गायब करते हैं, ठीक है, और y का मान हम ज्ञात करते हैं, या फिर दोनों समीकरण में से हम y को लुप्त करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं विलोपन विधि, यानी कि लुप्त करना, गायब करना, विलोप करना, एलिमिनेट करना, हटाना। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, आपको विलोपन विधि से समीकरण को सोल्व करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको x को हटाना है तो आप x का ये जो गुणांक है ना 3, इसको ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लीजिए, और ऊपर वाला x का जो गुणांक है ये 2, इसको आप नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर लीजिए। यदि आप ये चाहते हैं कि हम y को विलोप करेंगे, y को हटाएंगे, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाला जो y है इसका गुणांक 2, इसको ऊपर वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दीजिए, और ऊपर वाला जो y है इसका गुणांक 3, इसको आप नीचे वाले पूरे समीकरण से गुणा कर दीजिए। देखो, मैं आपको अभी करके दिखाता हूं। हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो x है इसको ही गायब करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 3x को पहले 2x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6x, हो गया। अब 3x को 3y से गुणा करेंगे तो 3 को 3y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 9, ये y भी इसके गुणांक से हमने गुणा किया, ठीक है, और 3 को गुणा करेंगे 10 से तो बराबर ये हो जाएगा आपका 30, और इसे हम कहते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब क्या करेंगे, अब देखो दो x का गुणांक है ना ये 2, इस 2 से नीचे वाले पूरे समीकरण को गुणा कर लेंगे, यानी कि 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6x, 2 को 2y से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4y, ठीक है, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका ये 10, और ये हो गया बच्चों आपका समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटा देंगे। तो यहां पर करेंगे माइनस, यहां करेंगे माइनस, और यहां करेंगे माइनस। अब देखिए 6x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो ये हमारा लुप्त हो गया, ये गायब हो गया, ये हट गया। पीछे क्या रह जाएगा आपका, 9y में से 4y को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका ये 5y बराबर 30 में से 10 को घटाएंगे, देखो माइनस का ना ये, तो ये हो जाएगा आपका 20। 5y बराबर क्या हो गया 20, और y बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 बट्टे में ये 5, इसे काट दो, पीछे रह जाएगा आपका 4, यानी कि y बराबर क्या हो गया आपका 4। ये लो बच्चों, हमने y के मान को ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, x के मान को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए आप इस y के मान को आप चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण नंबर 2 में रख दो, ये आपकी सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है कि y के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी होती है, या 2 में रखने पर हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। तो यहां पर दोनों ही समीकरण हमारे साधारण से समीकरण है, हम किसी में भी इसका मान रख सकते हैं। हम हमारे इस y बराबर 4 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए समीकरण नंबर 1 बच्चों हमारा है 2x प्लस 3y बराबर 10, यही है हमारा समीकरण नंबर 1। इसमें हम y बराबर 4, यानी कि ये जो y है ना इसकी जगह हम ये 4 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस
3, y की जगह क्या रखेंगे, ये 4, तो ये हो जाएगा गुणा 4 बराबर ये 10। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 12 बराबर 10, और 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12 को पक्षांतर करके 10 की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 12। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो 12 प्लस का है, उधर जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा और ये माइनस का हो गया। पीछे रह गया आपका 2x बराबर माइनस 2, और x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 2/2, इसको काट दो, x बराबर हो गया आपका -1। ये लो प्यारे बच्चों, x बराबर -1 और y बराबर 4 आपका आंसर आ गया है। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या है, x बराबर -1 और y बराबर 4। ये आपके आंसर आए हैं प्यारे बच्चों। आ गया समझ में कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं, विलोपन विधि से जब हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो दोनों समीकरण में से किसी एक चर को हम गायब करते हैं, या तो आप x को गायब कर दो या आप y को गायब कर दो। ठीक है, हमने यहां पर x को गायब किया तो x का जो गुणांक था नीचे वाला, उसको ऊपर वाले समीकरण से गुणा किया, और ऊपर वाले x का गुणांक जो 2 था उसको नीचे वाले समीकरण से हमने गुणा किया, तो हमको समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 प्राप्त हुआ। फिर हमने समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 को घटाया तो हमको प्राप्त हुआ 5y बराबर 20। y का मान क्या हो गया, 20/5 बराबर 4। अब हमने y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखा, आप चाहो तो इसको समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो 2x प्लस 3y बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। 2x प्लस 3 गुणा 4, यानी कि y की जगह हमने ये देखो 4 है ना, इसको रखा है, तो 2x प्लस 4 3 12 हो गया बराबर 10। 12 को पक्षांतरण किया तो ये माइनस का 12, 2x बराबर -2, x बराबर -2/2 को काटा तो x बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 और y बराबर 4। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।